मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी जारी है लग्न दर लग्न कैसे आप सर्वोत्तम जीवन साथी का चयन कर सकते हैं। और आज इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। साथियों, जनरली भारत में केवल गुण मिलान को ही संपूर्ण कुंडली मिलान मान लिया जाता है। 18 से अधिक यदि गुण मिल रहे हैं तो कह दिया जाता है कि भाई आप विवाह की तैयारियां प्रारंभ करिए और कुंडली मिल रही है। जबकि कुंडली मिलान केवल गुण मिलान नहीं है, कुंडली मिलान गुण मिलान से बहुत ज्यादा अधिक है। लग्नों का मिलान है, भावों का मिलान है, ग्रहों का मिलान है। साथियों, जब भी भारत में एक भावी वर और भावी वधू या उनके घर वाले पहली, दूसरी या तीसरी मुलाकात करते हैं या शादी से पहले जब जब भी मिलते हैं, बहुत बड़े अभिनेता होते हैं। वो एक बनावटी व्यक्तित्व के साथ में मिलते हैं और यही कारण है कि जब शादी के बाद में वास्तविकता सामने आती है तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। परंतु कुंडली, खास तौर पर लग्न कुंडली, हमें यह सुविधा प्रदान करती है कि हम कुंडली देख करके सामने वाले व्यक्तित्व का असली चेहरा देख सकें। तो कैसे आप घर बैठे कुंडली मिलान कर सकते हैं? अपने लग्न से संबंधित एपिसोड को जानने के लिए आपको यदि थोड़ा सा भी जिज्ञासा है तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां पर जाकर के विस्तार से देख सकते हैं। साथियों, आज वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और इसके बाद में आप अपनी जिज्ञासा लिख सकते हैं। साथ में ही हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं जो कि इसी एपिसोड से संबंधित है। इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। दो पक्षों पर हम चर्चा करेंगे। एक तो आपसी तालमेल, पति और पत्नी एक दूसरे को क्या बनावटी प्रेम करेंगे या फिर वो वास्तव में प्रेम करेंगे? क्या वो एक दूसरे की केयर जिंदगी के हर सुख हर दुख में करेंगे? और दूसरा कि उनका संतान पक्ष कैसा है, क्या सही समय पर एक स्वस्थ संतान उनको मिल पाएगी? आइए जानते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं, ऊपर जो जन्म पत्रिका है 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको ज्योतिष की भाषा में नाम देते हैं कि यह है वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। नीचे की जो जन्म पत्रिका है वो खाली है, वो आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका है। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की वो जन्म पत्रिका हो सकती है। वृश्चिक लग्न की इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा इसका निर्धारण करने वाला जो ग्रह है वो है शुक्र देव। सबसे पहले आप अपने सप्तम भाव पर दृष्टिपात करिए। यदि आपके सप्तम भाव में राहु, केतु, शनि या सूर्य इस प्रकार के पापी या क्रूर ग्रह विराजमान हैं तो निश्चित जानिए कि यहां पर ये जो घंटी है ये गड़बड़ की घंटी जरूर है। ये एक संकेत है कि दाम्पत्य जीवन खराब रहेगा। अब ऐसे में सावधानी क्या बरतनी है? जो भावी जीवन साथी है उसके सप्तम भाव में कोई पाप प्रभाव ना हो, बल्कि वहां पर गुरु, शुक्र या प्रबल चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों की युति या फिर कोई ना कोई एक ग्रह जरूर हो। साथियों, दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यदि सप्तमेश शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में 6ठे, 8वें या 12वें भाव त्रिक भाव में बैठ गया है तब फिर ये पति पत्नी में मनमुटाव अवश्य देता है। ऐसी स्थिति में कुंडली मिलान करते समय आप ये ध्यान दें कि सामने वाले व्यक्ति का जो शुक्र है या जो सप्तमेश है वो केंद्र में या त्रिकोण में अच्छी स्थान पर अवस्थित हो। साथियों, तीसरा आपको देखना है शुक्र का बल।
पति पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप है, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र देव 0 डिग्री के हो जाए, 28 या 29 डिग्री के हो जाएं, तो ये प्रभावहीन हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में संतुलन स्थापित कब होगा? जब भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में शुक्र कम से कम 6 से लेकर के 24 डिग्री के बीच के हों, या उनका जो सप्तमेश है वो स्ट्रॉन्ग अवस्था में अवश्य हो। फिर आपको दृष्टिपात करना है कि कहीं आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र अस्त तो नहीं है, सूर्य के साथ में युति करके तो विराजमान नहीं है, यह भी संकटपूर्ण स्थिति है। इसका संतुलन कब स्थापित होगा? जब आप सामने वाले की जन्म पत्रिका में देखिए कि वहां पर शुक्र या उनका जो सप्तमेश है वो उदित अवस्था में हो, सूर्य के साथ तो बिल्कुल भी ना हो। अंतिम स्थिति यहां पर दाम्पत्य में देखने वाली यह है कि क्या शुक्रदेव आपकी जन्म पत्रिका में नीच राशि के हैं? क्या कहीं वो 6 नंबर का अंक लिखा है यहां पर तो विराजमान नहीं हो गए कन्या राशि में? यदि ऐसी स्थिति है तब फिर ये दाम्पत्य को खराब करने जैसा ही है। कुंडली मिलान के समय आप ये देखिए कि सामने वाले व्यक्ति की जो शुक्र हैं या जो सप्तमेश हैं वो नीच न हो, उच्च के हों तो सर्वाधिक अच्छी स्थिति रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं संतान पक्ष की। साथियों, वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में संतान के लिए जो कारक, जो जिम्मेदार देवता हैं वो हैं गुरु। पंचमेश इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव बनते हैं। सबसे पहले आपको पंचम भाव पर दृष्टिपात करना है। यदि यहां पर राहु, केतु, शनि, सूर्य इस प्रकार के पापी या क्रूर ग्रह हैं तो ये संतान में, संतान से सुख में आपके आड़े आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको ये देखना है कि जो भावी जीवन साथी है उसकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में शुभ ग्रहों की युति हो, या कम से कम एक शुभ ग्रह हो, या उसकी दृष्टि पड़ रही हो गुरु या शुक्र जैसे ग्रहों की। दूसरी स्थिति, यदि पंचमेश गुरु स्वयं जाकर के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तब फिर ये संतान में डिले करते ही करते हैं। कुंडली मिलान के समय आपको देखना है कि सामने वाले व्यक्ति के गुरुदेव या फिर उनके पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में अच्छी स्थिति में अवस्थित हो। फिर आपको देखना चाहिए कि गुरु की डिग्रियां कितनी है, शक्तिशाली कितना है वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 0 या 28, 29 डिग्री का है, ताकतहीन हो चुका है वो। ऐसी स्थिति में संतुलन तब स्थापित होगा जब आप भावी जीवन साथी के देखेंगे कि उनकी कुंडली में गुरुदेव या फिर जो पंचमेश हैं वो कम से कम 6 से लेकर के 24 डिग्री के बीच के हों। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी जन्म पत्रिका में कि गुरुदेव अस्त हो चुके हैं, सूर्य के साथ में युति करके विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको देखना है, ऐसे जीवन साथी का चयन करना है जिसकी जन्म पत्रिका में गुरु अस्त ना हो, अच्छी स्थिति में हो, सूर्य के साथ में युति ना कर रहे हों। बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु आपको देखना है कि कहीं आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश गुरु नीच राशि के तो नहीं हो गए। जहां पर 10 नंबर का अंक लिखा है, मकर राशि है, क्या वहां पर तो नहीं हो गए? ऐसी स्थिति में भी ये संतान से वंचित रखने का कार्य करते हैं। अब आपको क्या देखना है कि सामने वाले की जन्म पत्रिका में गुरु और पंचमेश जो हैं वो नीच राशि के ना हो बल्कि उच्च के हों तो सर्वोत्तम है। कहने का अर्थ यह है कि जो कमियां आप में हैं वही कमियां यदि सामने वाले व्यक्ति में हो गई तो फिर तालमेल नहीं बैठेगा। जो कमियां आपके अंदर है उसकी पूर्ति सामने वाले कुंडली अगर कर रही है तब जाकर के इसको हम कहते हैं कुंडली मिलान। साथियों, कुंडली मिलान शादी से आप पहले कर लीजिए, क्योंकि बाद में कुंडली मिलान का कोई फायदा होगा नहीं, सिवाय होगा एक ही विकल्प के और कोई दूसरा नहीं कि आप पछतावा करते रह जाएं। साथियों, श्रृंखला हमारी इसी प्रकार से जारी है, आप इसी प्रकार से स्नेह अपना बनाए रखें। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है तथागत संत जी का, और तथागत संत जी बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ आपका नाम है, थोड़ा सा लीक से हट करके है। और प्रश्न भी आपने थोड़ा सा लीक से हट करके ही पूछा है। आपने पूछा है कि क्या अभिनय के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी।
तथागत जी, अभिनय के क्षेत्र में जो सारा का सारा दारोमदार होता है वो होता है शुक्र देव पर। यद्यपि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र केंद्राधिपति तो है, परंतु वो 28 डिग्री के हो गए हैं, शक्तिहीन वो हो गए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप शुक्रवार का व्रत अवश्य करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यदि आप इसके पीछे पड़ जाते हैं, अपने अभिनय कौशल को ऊपर लेकर के जाते हैं, तो सफलता भी आपको अवश्य ही मिलेगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृश्चिक लग्न की, कैसे उसकी मिलान किसी अन्य कुंडली के साथ में की जाए। तो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।